जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मैथ के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन संख्या 3 के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए जो प्रश्न कह रहा है तो पढ़ते हैं। कह रहे हैं अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमें जांच करना है। तो सबसे पहले इसे हम रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हम चेंज करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इसे हम चेंज करते हैं। यहाँ पर जो दिया है लिख लेते हैं हल। चूंकि देखिए पहला है 3x + 2y, ये बराबर को उधर 5 है तो इधर आएगा -5। ये c का वैल्यू है या 0, ठीक। तथा यहाँ पर है 2x - 3y, ये बराबर 7 है, इधर आएगा तो -7। ये हो गया, ये चेंज कर लिए। अब यहाँ पर लिखना है चूंकि यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर देखिए A1 बराबर 3 है, B1 बराबर 2 है, C1 बराबर -5 तथा A2 बराबर 2 है, B2 बराबर -3, C2 बराबर -7। हमें जांच करना है संगत है क्या संगत। पहले अनुपात की तुलना करते हैं। चूँकि A1/A2 बराबर A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 2। देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है कोई भी, ये हो गया 1। दूसरा B1/B2 बराबर B1 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू -3, यानी कि -2/3। देखिए ये पहला और दूसरा बराबर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ वही नहीं करेंगे। एक हम लोगों को शर्त को हिट कर दिया है इसको, तो A1/ यहाँ पर लिखेंगे पहले, चूँकि 1 तथा 2 से A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब कंडीशन ये होता है तो क्या होता है समीकरण में संगत होता है। जब कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो समीकरण युग्म में क्या होता है, संगत होता है। या लिखना है अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो समीकरण युग्म संगत है। हम इसी को जो दूसरा वाला है प्रश्न, इसी को इसमें पुट करके बना देते हैं। ध्यान समझिएगा। यहाँ पर इस तरह आप लोग लिखेंगे इधर, इसको दूसरा वाले को हल। चूँकि यहाँ पहले हम इसको सजा लेते हैं। 2x - 3y -8 बराबर 0 तथा 4x - 6y -9 बराबर 0, ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे जो भी दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ A1 बराबर 2 है, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8, ठीक। यहाँ पर A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। फिर जांच करेंगे। क्योंकि A1/A2 अनुपात की तुलना निकाल रहे हैं। A1/A2, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 4, 2 2 या 4 पर 1/2, ठीक। यहाँ पर B1/B2, B1 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू -6। ये कैंसिल होगा, 3 2 या 6, माइनस प्लस 1/2। आगे बढ़ेंगे क्योंकि दोनों बराबर आ रहा है। C1/C2, C1 का वैल्यू -8, C2 का वैल्यू
-9, ये हो गया पूरा माइनस में प्लस हो गया 8/9। यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा इधर इतना, इसलिए हम लिखते हैं इधर। यहाँ पर लिखेंगे हम इसको पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम बनाए, यहाँ पर देखिए 1 ये 2 इसको 3 करते हैं। 1 2 तथा 3 से तो काम शर्त लागू हो रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 है, C1/C2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो उस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। लिख देंगे अतः समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। यहाँ पर अ लगा देते हैं, असंगत हो गया। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। देखिए ये समीकरण दिया है पहला, ये दूसरा। पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, क्योंकि ठीक A1 बराबर कितना 3/2 है, B1 बराबर 5/3। इधर आप लोगों को बस सजा लेना है आप लोगों को। ये बराबर 7 है तो इधर आएगा तो -7, इनमें C का वैल्यू -7। तो B1 बराबर 5/3 हो गया, C1 बराबर हो जाएगा -7। ठीक, यहाँ पर तथा A2 बराबर 9 होगा, A2 बराबर B2 बराबर -10। ठीक, C2 बराबर ये बराबर 14 है, इधर आए तो -14, क्योंकि C का वैल्यू इधर होता है, बराबर 0 होना चाहिए। आप लोग एक स्टेप में इसे लिख देना आप लोग। यहाँ पर C2 वैल्यू हो गया, C2 का वैल्यू -14। अब यहाँ अनुपातों की तुलना करते हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर A1 का वैल्यू 3/2 है, 3/2। ठीक, और A2 का वैल्यू 9 है। देखिए ये 9 है। अगर आप लोग पढ़े एक सूत्र A1 बाटा, अगर A के बाटा में A बाटा जो B है इससे हम भाग करते हैं कोई संख्या से, मान लीजिए A/B हो गया, इसमें कोई संख्या C से भाग करना है तो ये इस तरह हो जाता है, A/B गुण है, इसके नीचे 1 है तो 1/C हो जाएगा। इस तरह 9 इससे गुणा हो जाएगा 2 से। ठीक, यहाँ पर आप लोग इससे लिख सकते इस तरह 3/2 गुणे 1/9, 3 जा 9, 1/3 6, ये हो गया 1। ठीक, B1/B2 देखते हैं। B1/B2 बराबर, देखिए तो B1 का वैल्यू 5/3 है, 5/3। और B2 का वैल्यू बटे के बटा में लिखना है, बटा यहाँ पर -10 है, यहाँ पर -10, इसको भी पलट जाएगा। ये 5/3 है, गुणे चल जाएगा नीचे 1 है इसके तो चल जाएगा 1/, हो गया -10, 5 दूनी 10 होगा। यहाँ पर 1/में -6 होगा, बराबर नहीं हो रहा है ना, 1/6 आ रहा है, ये -1/6 आ रहा है। ये भी प्लस में तो भी प्लस होना चाहिए, ऐसा में चीज़ से भी मतलब है हम लोगों को, बिना कि अगर ये प्लस में है, ये माइनस में, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बराबर नहीं होगा, क्योंकि माइनस में ही है प्लस में है। ये 2 हो गया। तो हम लोग को ये शर्त को हिट कर रहा है, किसको? यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 तथा 2 से कौन सा शर्त लागू हो रहा है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बताइए फिर इस स्थिति में क्या होती है, क्या होता है? संगत होता है का संगत? संगत ना, संगत ना पूछ रहे, संगत असंगत। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं है। A1/A2 का B1/B2 के बराबर नहीं है, बराबर होता है आगे निकलते C1/C2 निकालते, बराबर है ये नहीं है, तो ये शर्त हम लोग को लागू हो गया। ये लिख देना था 1 और 2 से A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः समीकरण युग्म क्या है? अतः समीकरण युग्म क्या है? संगत है, संगत है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4।
देखिए A1 का वैल्यू 5, तो यहाँ हम ये प्रश्न यहाँ पर जो संख्या थे मिटा दिए। ये चौथा वाले प्रश्न को इसी में हम लोग डालकर बना देंगे। ठीक, यहाँ पे A1 का वैल्यू है 5, A1 का वैल्यू 5, B1 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू देखिए ये बराबर में क्या है 11 है, बराबर में क्या है 11, जो कि क्या है प्लस में है। यहाँ पे C1 का वैल्यू है यहाँ पर 11, इधर आएगा तो क्या होगा -11। ठीक, यहाँ पर A2 का वैल्यू -10, B2 का वैल्यू 6 और C2 का वैल्यू -22 है, इधर आएगा तो क्या होगा +22 ना, यहाँ पर 22 प्लस में रखेंगे। ठीक, A1 बटे A2, यहाँ A1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू -10, 5 दूना 10 ऊपर 1 -1/2, ये हो गया 1। B1 बटे B2 देखता है, B1 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू 6, 3 2 जा 6 पर 1, -1/2 बराबर आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना। तो C1 और C2 का वैल्यू, C1 बटे C2 निकालना पड़ेगा आप लोगों को, C1 बटे C2। यहाँ पर C1 का मान क्या है -11 है ना, और C2 का वैल्यू 22, 11 दूनी 22, -1/2 ये भी आ गया। अब बताइए तीनों हो गया बराबर, तो कौन शर्त लागू हुआ, अतः 1 2 तथा 3 से, कौन शर्त लागू हो गया 1 2 तथा 3 से, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः क्या होता है इस स्थिति में, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है तो संगत और संगत में संगत होता है। अतः समीकरण युग्म क्या है, अतः समीकरण युग्म संगत है, समझ में संगत है, उतार लो। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां। देखिए ये है पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सब वैल्यू लिखते हैं हम लोग पहले यहाँ पर हल, चूँकि A1 बराबर का होगा यहाँ पर 4/3 है, B1 बराबर 2 है, C1 का वैल्यू ये बराबर 8 में इधर आएगा तो -8। ठीक, तथा अब यहाँ पर A2 का वैल्यू 2 है, B2 का वैल्यू 3 है, C2 का वैल्यू -12। ठीक ठीक है, मिला लीजिए एक बार। A1 का वैल्यू 4/3, B1 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू यहाँ पर हो गया B1 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू -8, A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू इधर आएगा तो -12। ठीक, जांच करते हैं, अनुपात को देखते हैं। चूँकि A1 बटे A2 बराबर A2 का A1 का वैल्यू 4/3, इसके बेटा B2 का वैल्यू 2 पलट जाएगा, ये 4/3 है। ठीक, गुणा ये इसके नीचे 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर, नीचे आएगा ये रहेगा 2। ठीक, अब देखिए कटा दीजिए इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2/3 होगा इक्वेशन 1। B1 बटे B2 देखते हैं, B1 का वैल्यू क्या है 2 है, B2 का वैल्यू 3, ये हो गया 2, तथा C1 बटे C2, C1 का वैल्यू -8, C2 का वैल्यू -12। देखिए दोनों बराबर है ना, इसीलिए आगे बढ़े हम, है समझ में। माइनस में बराबर हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यह 2/3 यहाँ पर हो गया 3, 1 2 तथा 3 से लिख देना उस तरह आप लोगों को लिखना है। चूँकि 1 2 तथा 3 से एक शर्त फिट कर रहा है किसको, A1 बटे A2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः समीकरण युग्म क्या है? संगत है। अभी से पहले हम लोग तीसरा में चौथा में ही नहीं लाए थे, यही आया था उसमें भी इसी तरह। अतः समीकरण युग्म संगत है। तो हम लोग का क्वेश्चन संख्या 3 के जो 5 प्रश्न दिए गए थे समाप्त हुआ।